ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 91 है। प्रथम पाद के 41वें सूत्र को लेकर के विचार विमर्श चल रहा है। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्तिः। अभिजातस्य इव मणेः। इव का मतलब होता है समान। जैसे अभी नया मणि, बिल्लोर पत्थर, क्रिस्टल अभी नया नूतन है, जैसे नूतन मणि के समक्ष कोई भी वस्तु आ जाए, गुलाब का फूल आ जाए या हमारा चेहरा आ जाए या कोई भी वस्तु आ जाए, तो वो मणि उसी वस्तु जैसा दिखने लगता है। जैसे मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपका चेहरा दिखेगा, यदि वहाँ गुलाब रख दो तो गुलाब दिखेगा उसमें, तो वो मिरर नहीं रहेगा, वो गुलाब जैसा बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे कोई क्रिस्टल बिल्लोर पत्थर एकदम वाइट होता है और उसके सामने जो वस्तु आती है वो मणि उस वस्तु जैसा बन जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा मन बन जाता है। और जब हमारा मन वैसा तब बनता है तो कहा क्षीण वृत्तेः, जब वृत्ति क्षीण हो जाए, जब वृत्ति कमजोर हो जाए, वृत्ति उठने लायक न रहे, अथवा वृत्ति समाप्त हो जाए, अथवा वृत्ति इतना दब जाए तो कि वो उठ ही नहीं सकता, मतलब उठ ही नहीं सकेगी, ऐसी वृत्ति बन जाए, तो इनको क्षीण वृत्ते कहते हैं। क्योंकि एकाग्र अवस्था में वृत्तियां समाप्त नहीं होती है, वृत्तियां तो रहती है लेकिन उसको रोक लेता है विवेक से, वैराग्य से, उसको कार्यान्वित होने नहीं देता है। विवेक का ये कार्य है। जिस वैराग्य से आप डरते हो ना, आपका मतलब आप में से जो डरते हैं, मैं सभी के लिए तो कह नहीं सकता, तो आप में से जो भी वैराग्य से डरते हैं, उस वैराग्य का क्या काम है? वो वैराग्य वृत्ति को उठने नहीं देता है, ये उसका काम है। मोह को उठने नहीं देता है, राग को उठने नहीं देता है, द्वेष को उठने नहीं देता है, अहंकार को उठने नहीं देता। जितने भी दोष हो सकते हैं उन सब दोषों को रोके रखता है। वैराग्य का ये काम है। इसलिए क्यों डरते हो आप वैराग्य से? हाँ, वैराग्य जो है संबंधों को भी रोक देता है। वैराग्य जो है वो सबको रोकता है, जो भी गलत है उसको रोकता है। तो आपका जो भी संबंध है वो तभी तक है जब तक वैराग्य नहीं होता है। और आपने 7 जन्मों तक बांध लिया है। किसने बताया आपको 7 जन्मों तक आपका बंधन है? सुनी सुनी बातें अच्छी भी होती है, बहुत गलत भी होती है, याद रखना। ये जो सुनी सुनी बातें होती हैं, जो लोक में प्रचलित होती है, ये अच्छी बातें भी होती है, गलत भी होती है।
तो ये जो 7 जन्मों का बंधन जो बोलते हैं आप, ये गलत बात है, अप्रामाणिक है, अयथार्थ है, अनुचित है। क्योंकि जब शादी की जाती है तो शादी के समय ये सब बताया जाता है। ये अलग बात है आप पंडितों को ऐसा बुलाते हो जो नहीं बता सकते, जिनको पता नहीं है। अच्छे पंडित को आप बुलाते नहीं हैं। अच्छे पंडित को अच्छी दक्षिणा देनी पड़ती हो, देना नहीं चाहते आप लोग। काश मैं जाता, शादी में जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तियों को भी तैयार किया हुआ हूँ कि वो अगर उनको आप बुलाएंगे तो आपको बताएंगे वो शादी कैसी होती है। तो ये विवेक प्राप्त होने तक ही शादी का बंधन है। क्योंकि ये जो संबंध हैं ये अस्थाई हैं। न जाने कितने संबंधों को हमने छोड़ दिया है और कितने संबंध आज बनाए हैं, और ये सारे संबंधों को हमको छोड़ना है। और छोड़ने का वक्त आता है, अपने आप नहीं छूटता ये संबंध। जब वैराग्य होता है तब सब संबंध छूट जाते हैं, और नित्य संबंध के साथ हमारा संबंध होता है। वैसे तो आप जवानी खर्च तो बहुत करते रहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये तो आप बोलते ही हैं भगवान को। वो भगवान का संबंध कभी नहीं छूटता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? याज्ञवल्क्य जब जा रहे थे तो मैत्रेयी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मेरे को प्यार हो गया। अच्छा, मेरे से प्यार करते हो? मेरे से भिन्न और कौन सी ऐसी मिल गई आपको जिनसे प्यार हो गया, जिनको आप? तो क्या मेरे को भगवान से प्यार हो गया। अच्छा, समझ रहे मेरी बात को? समझने का प्रयत्न करना। इसलिए पति भी समझ ले और पत्नी भी समझ ले, माता पिता समझ ले और बच्चे भी समझ ले। ये संबंध अस्थायी है, अनित्य संबंध है। ये संबंध तभी तक रहेगा जब तक वैराग्य ना हो। बस मोह से अगर आप इस संबंध को बनाए रखते हैं तो गर्त में गिरेंगे। हाँ, मैं कठोर बोल रहा हूँ, बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे अलावा और कौन बोलेगा, क्योंकि सब लोग डरते हैं बोलने से। गर्त में गिरेंगे अगर इन संबंधों को बनाए रखने की चेष्टा करेंगे। गर्त का मतलब दुख में गिरेंगे, भयंकर दुखी बन जाएंगे, ज़्यादा दुख मिलेगा। याद रखना, आपको ज़्यादा दुख चाहिए, कम दुख चाहिए? अब दुख तो मिलना ही मिलना है, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, दुख से छूटेंगे नहीं। संबंध को बनाए रखने की चेष्टा करोगे तो ज़्यादा सुख मिलेगा, ज़्यादा दुख मिलेगा। और संबंध को छोड़ देंगे विवेक से तो थोड़ा कम दुख मिलेगा। जब दुख मिलना ही है तो अब आप देखो, अगर कोई आपको 10 रुपए दे और कोई 10 लाख दे, क्या लेना चाहेंगे आप? 10 लाख लेना चाहेंगे, ठीक है ना? अगर आपसे 10 रुपए छूट रहा हो और 10 लाख छूट रहा हो, दोनों में से एक आपको चुनना होगा, तो क्या चुनोगे आप? 10 लाख छूटे ये चुनोगे ना, या 10 रुपए छूटे ये चुनोगे? आपकी प्रवृत्ति मैं जानता हूं ना, तो आप यही चुनोगे कि 10 रुपए छूटे, 10 लाख मेरे पास रहे। तो ऐसे ही जब ज़्यादा दुख मिलने वाला है या कम दुख मिलने वाला, दुख जरूर मिलेगा दोनों में से एक, तो आपको ज़्यादा दुख चाहिए, कम दुख चाहिए? तो संबंधों को छोड़ोगे समय आने पर तो कम दुख मिलेगा आपको। नहीं छोड़ोगे, पकड़े रखोगे तो ज़्यादा दुख मिलेगा। अब निर्णय आपको करना है। इसलिए विवेक जब होता है तब ये सारे संबंध छूट जाते हैं। तो ऐसे जब विवेक होता है, वृत्तियों के साथ संबंध छूट जाता है, अर्थात वृत्ति को वो रोक लेता है, वृत्ति को उठने नहीं देता, अर्थात मोह को आने नहीं देगा, राग को आने नहीं देगा, द्वेष को आने नहीं देगा। स्वच्छ हो जाता है, वो निर्मल हो जाता है।
पवित्र हो जाता है। उसका मन जो है बिना कलुषित के एकदम साफ, जैसे 4-5 महीने के बच्चे का मन होता है ना, वैसा हो जाता है। तब जाकर के ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्येषु, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, तो ग्राह्य के साथ जुड़ जाता है मन। तत्स्थ, तत्स्थ, तत् का मतलब ग्राह्य और स्था का मतलब है स्थिर होना। उस ग्राह्य के साथ स्थित हो जाना, या अर्थात उस ग्राह्य के साथ मन स्थिर हो जाता है, जुड़ जाता है। और जैसा ग्राह्य होता है मन वैसा ही दिखने लगता है। किसको दिखने लगता है? आत्मा को, क्योंकि माध्यम है ना, उसके थ्रू ही देखना पड़ेगा, मन के थ्रू ही ग्राह्य को देखना होगा। तो मन में वो ग्राह्य जैसा है वैसा मन में दिखने लगेगा, क्योंकि अविवेक तो नहीं है, विवेक हो गया, तत्वज्ञान हो गया। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उस स्थिति में है वो। उस स्थिति में जब होता है तो जो मन के सामने वस्तु आती है वो जैसी वस्तु होती है मन वैसा ही दिखाने लगता है। और आज कैसे दिखाता है मन? जो वस्तु जैसी होती है वैसे नहीं दिखाता मन। क्यों? मन में अविद्या है, मन में राग है या द्वेष है या मोह है। तो या मोह से देखेंगे तो गलत ही दिखाएगा मन सामने वाली वस्तु को। इसलिए जब पति पत्नी को देखता है तो कैसे देखता है? वो मोह से देख सकता है, राग से देख सकता है, या रोटी ढंग से ना दे तो द्वेष से देख सकता है, ये हो सकता है। तो तीनों में से एक देखेगा, एक प्रवृत्ति रहेगी, तो वो सही ढंग से देख ही नहीं सकता पत्नी को पति। या तो राग से देखेगा, या मोह से देखेगा, या द्वेष से देखेगा। तो जैसी पत्नी है वैसा देखता नहीं है, इसलिए उसके साथ संबंध बना के रखना चाहता है। और जैसी पत्नी वैसा देखेगा तो उसी समय संबंध छोड़ना चाहेगा। और उससे आप डरते हैं, यथार्थता से आप डरते हैं। और डर करके आप ये समझते हैं कि इसको छोड़ दूंगा तो दुख मिलेगा, मान करके पकड़ के रखना चाहते हैं, और पकड़े रखेंगे दुख ज़्यादा मिलेगा। ये आपको समझ में नहीं आता है। तो आप में से ऐसे बेसिर पैर की बातें करने लगते कोई कोई, तो अब आज शादी हो गई जी किसी को और आज ही वैराग्य हो जाए तो छोड़ देगा। ऐसे कैसे होगा वैराग्य? आज ही शादी हो तो आज ही वैराग्य कैसे होगा उसको? ऐसा कोई छूमंतर है क्या? ऐसे बेसिर पैर की बातें कभी मत करना, इतना आसान नहीं है। आज शादी कर लिया और आज ही वैराग्य हो जाएगा, ऐसा कभी किसी को नहीं हो सकता। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो आप कि हो गया हो तो अच्छी बात है ना। फिर आप फिर कहोगे फिर शादी क्यों किया? तो यह अकल नहीं था शादी करने से पहले उसको कि मेरे में वैराग्य होने वाला है, या हो भी सकता है। ऐसा कोई अचानक आ जाएगा क्या वैराग्य? वैराग्य धीरे धीरे पनपता है, अचानक नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है। और जब थोड़ा थोड़ा वैराग्य हो रहा है तो उसको पहले से पता होना चाहिए, जब वैराग्य मेरे को होने वाला है तो मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों किया? गलत किया है। और गलत करने वाले को वैराग्य नहीं हो सकता। गलत करने वाले को वैराग्य नहीं हो सकता। जब उसको वैराग्य हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो वो अपने आप पहले से नहीं करेगा शादी, क्योंकि शादी करना जरूरी नहीं है, दुख को दूर करना जरूरी है। वो दुख को दूर नहीं कर पा रहा इसलिए शादी कर रहा था वो। ये आप सबको अच्छी तरह समझना है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है। अभी आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो एक काम करो जी, खाली पीली क्यों बैठो, आप शादी कर लेना। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम बनाया। और समझ में आ गए तो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यास जाओ, सन्यास ले लो और मुक्ति को प्राप्त कर लो। अब योग्यता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मुक्ति की योग्यता न रखने वाला शादी करता है।
ये अलग बात है, योग्यता ना होने पर भी शादी नहीं कर रहा तो उसका दोष है। जिसकी मुक्ति की योग्यता नहीं है फिर भी शादी नहीं करता, वो भी गलत है। गलत है तो दोनों गलत होंगे ना, एक सही एक गलत कैसे होंगे? जो गलत होगा वो गलत होगा। अब जब योग्यता ही नहीं है तो बिना योग्यता वाले को जैसी योग्यता है वैसी व्यवस्था करेंगे नहीं करेंगे माँ बाप? अगर कोई बच्चा 12th पास तो कर लिया है लेकिन वो IIT नहीं क्लियर कर पा रहा है, नहीं कर सकता, उतनी योग्यता नहीं है, तो माँ बाप खाली बैठेंगे उसको? कोई बात नहीं बेटा, आप IIT में नहीं जाएंगे तो जो भी कॉलेज मिले उसमें चले जाना। क्या कर सकते आप? भाई योग्यता ही वैसी है उसकी, तो हम क्या करें? तो माँ बाप खाली बैठेंगे? तो भगवान भी तो हमारे माता पिता है ना, तो उसको भी तो व्यवस्था करनी होगी ना। जब आपके पास इतनी योग्यता नहीं बेटा तो कोई बात नहीं, उतनी योग्यता बना लेना। जब बना लोगे तब आ जाओगे मेरे पास। नहीं बनाए तो एक काम कर, तो ब्रेक ले ले। ब्रेक लेने के लिए गृहस्थ में चला गया। ये वास्तविक व्यवस्था है। तो गृहस्थ में ब्रेक लिया और गृहस्थ का किया, वो समझ में आ गया, और उसमें भी सदा जीवन भर रहने के लिए नई व्यवस्था की है भगवान ने। 25 साल बिता लो, बच्चे पैदा कर लो, उनको बड़ा कर लो, उनकी शादी कर लो, बस आउट हो जाओ वहां से, हो गया। फिर वानप्रस्थ ले लो। रास्ता वही है, जाना वही है, और वहीं टिका रहना, वहीं मोटी भाषा में वहीं पड़े रहना, ये हानिकारक है, ये गलत है। ऐसी गलत आप लोगों को नहीं करना है। और इस योग को पढ़ करके भी आप गलत करोगे तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं समझा सकते, फिर नहीं समझा सकते आपको। पढ़ाई इसलिए की जाती है कि यथार्थता को जानो और यथार्थ करो। जब तक यथार्थ नहीं जानता व्यक्ति, इसलिए गलत कर रहा होता है, और जब यथार्थ समझ में आता है तो फिर वो गलत नहीं कर सकता, फिर उसको यथार्थ ही करना है। तो कहा क्षीण वृत्ते है, जब वृत्तियां क्षीण हो जाए, रुक जाए, कमजोर हो जाए, उठे ही नहीं, तब वो मन साफ हो जाता है। जैसे कि ये अभी अभी नया मणि आ गया है, ऐसा बन जाता है। तब ग्राह्येषु तत्स्थ, ग्राह्य के साथ में वो युक्त हो जाता है मन, साफ मन, शुद्ध मन। और जैसा ग्राह्य होता है वैसा ही दिखने लगता, उसको कहा तदंजनता, वैसा दिखने लगता है। और जब वैसा दिखने लगता है, अर्थात वो मन में, यानी मन ग्राह्य वस्तु, यानी मान लीजिए पृथ्वी तत्व, पंचमहाभूतों में पहला तत्व है पृथ्वी, तो जो पृथ्वी तत्व है उसके साथ मन जुड़ता है, और मन जुड़ करके वो मन पृथ्वी जैसा बन जाता है, और उस पृथ्वी जैसे मन को आत्मा देख रहा होता है, तब वो पृथ्वी का प्रत्यक्ष है। ये पहली समाधि है। यहां तक पहुंच गए जी। अब इसके आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो पृथ्वी के साथ मन जुड़ता है, कहां जुड़ता है? मन तो शरीर के अंदर है। इस गणित को, इस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करिएगा। मन तो शरीर के अंदर है, पृथ्वी कहां है? ये जो धरती, वो तो है ही नहीं पृथ्वी, वो तो 5 भूतों को मिलाने पर बनी। जैसे हमारा शरीर जो है, ये 5 भूतों को पंचभूत बोला, 5 भौतिक शरीर कहते हैं। 5 भूतों को मिलाने पर ये बना है। ये शरीर जो बना है 5 भूतों को मिलाने पर बना है। तो इस शरीर में 5 भूत है या नहीं है? बोलो आप, है ना? इस शरीर में पृथ्वी भी है, इस शरीर में जल भी है, इस शरीर में अग्नि भी है, इस शरीर में वायु भी है, और इस शरीर में आकाश भी है। तो 5 भूतों से बना हुआ है शरीर। अब आइए, घड़ा है ना, घड़ा समझते हैं ना? घड़ा, मिट्टी का घड़ा, और उस मिट्टी के घड़े में मिट्टी है या नहीं है? बोलो, है। मिट्टी के घड़े में मिट्टी है। तो ऐसे शरीर में 5 भूतों से शरीर बना है, तो शरीर में 5 भूत है या नहीं है? है।
तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब आइए, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। एक प्रक्रिया समझा रहा हूं मैं आपको। जो ब्रह्मांड में है, जो सृष्टि में है, क्या है सृष्टि में? पंचमहाभूत है। पूरी सृष्टि जो दिखाई दे रही है हमको, पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई देने वाला है, ये किन से बना है? पंचमहाभूतों से बना है। इस पूरे ब्रह्मांड के हर तत्व में, हर पदार्थ में, देखो ये मोबाइल है, इस मोबाइल में पंचमहाभूत हैं, पांचों महाभूत हैं। आपके लैपटॉप में, आपकी घड़ी में, आपके वस्त्र में, हर चीज में पंचमहाभूत हैं। पूरा ब्रह्मांड जो भी दिखाई दे रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड बना है पंचमहाभूतों से। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत हैं। तो जैसे ब्रह्मांड में 5 महाभूत है, वैसे ही शरीर में 5 महाभूत हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। योगीराज श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड को अपने जीभ पर दिखाया। ऐसा पौराणिक कथाओं में दिखाते हैं ना, उसने मुंह खोला और मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। ये तो कहानी है, ये तो लोगों ने ऐसा बनाया है। वो बाहर का पूरा ब्रह्मांड इतने छोटे से मुंह में कैसे दिखाई देगा? ये अभिप्राय ये है, जो पूरे ब्रह्मांड में है वो अपने शरीर के अंदर भी है। ये समझाया उसने अपनी मां को। मां पढ़ी लिखी है, यशोदा ने पाला है ना कृष्ण को। तो यशोदा क्या थी? आप लोगों की तरह थी क्या? जैसे आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए अपने बेटे को, और आपका जो बेटा है ना, बहुत सुसंस्कारी बन करके कोई पाप नहीं करता। हमें तो ऐसा नहीं बनाया है हमारी माँ ने। पता नहीं आपने ऐसा बनाया हो तो बता देना। क्यों? क्योंकि आपके पास वो विद्या नहीं है, अब प्राप्त कर रहे हैं आप। और यशोदा के पास वो विद्या थी, इसलिए यशोदा ने श्री कृष्ण को ऐसा बना दिया। जो महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं, उसने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया, ऐसा महाभारत कहता है। ऐसा महाभारत बनाने वाले वेद व्यास कहते हैं। ये महर्षि स्वामी दयानंद का स्टेटमेंट है। कैसी रही होगी उसकी मां? मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदः। ऐसा मां को होना होता है, ऐसा पिता को होना होता है, और ऐसा गुरु को होना होता है। मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो अपने अनुसार उत्तर चाहते हैं मेरे से। जब वो उत्तर के लिए आते हैं मेरे पास, उत्तर चाहते हैं, लेकिन ऐसा चाहते हैं जैसा वो चाहते हैं। मैं ऐसा उत्तर उनको दूं, ऐसा चाहते हैं उनके अनुसार। कमाल के लोग हैं। मैं ऐसा क्यों दूंगा उनका उत्तर? आपके अनुसार अगर उत्तर देना है तो आप स्वयं दे देना अपने आप को उत्तर। मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? मेरे से पूछेंगे तो मैं वही उत्तर दूंगा ना जो यथार्थ होगा। तो आचार्य को भी वैसा ही होना है, पिता को भी वैसा होना है, और माता को भी वैसा ही होना है। मातृमान, पितृमान और आचार्यवान, वो ही पुरुष बन सकता है, वो ही मनुष्य बन सकता है जिसकी मां यथार्थ हो, जिसका पिता यथार्थ हो, और जिसका गुरु आचार्य यथार्थ हो। दशहरा है ना आज, दशहरा है ना आज, इसलिए तो कम लोग आए। योगीराज श्री कृष्ण एक अलग तत्व है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी एक अलग तत्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ऐसे ही नहीं बने,
उसकी भी माँ थी, और एक एक नहीं, 4-4 माताएं। इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम माना है, मर्यादाओं का पालन करने वाला माना है। ये अलग बात है, दुनिया ने उनको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया है, दुनिया ने दिखाया, वाल्मीकि ने नहीं दिखाया। इतना कच्चा आदमी है क्या जिसको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं? किसी धोबी के कहने से पत्नी को छोड़ दिया, इतना कच्चा समझते हैं आप? तो दुनिया ने दिखाया ऐसा, वाल्मीकि ऐसा नहीं दिखा सकते, वो ऋषि हैं। खैर, लंबा नहीं ले जाता मैं आपको। कहने का अभिप्राय है कि जब विवेक होता है व्यक्ति को, तो विवेक होता है तो मन विवेक पूर्ण ही उस वस्तु को देखता है, और जैसा वो मन देखता है उसको, वैसा ही आत्मा को दिखाता है। तो जब पृथ्वी के साथ मन जुड़ता है तो पृथ्वी जैसा बन जाता है। अब जो मैं कह रहा था, जैसे ब्रह्मांड में वैसे पिंड में, तो पिंड जो है ये पंचमहाभूतों से बना है। तो आप समझ लीजिएगा, मेरे शरीर में, आपके शरीर में पृथ्वी तत्व है या नहीं है? बताइए, है? तो शरीर में एक जगह पर मन को एकाग्र करना है। मान लीजिएगा नासिका के अग्रभाग में मन को एकाग्र करो, तो नासिका है, और नासिका है, तो इस नासिका के अग्रभाग में पृथ्वी तत्व है या नहीं है? बताइए। जबकि पांचों भूतों से बना है नाक, तो इस नाक में भी पृथ्वी है, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अंदर ही पृथ्वी तत्व के साथ मन को एकाग्र करना है हमको। ये विज्ञान समझ लीजिएगा। शरीर के अंदर नासिका के अग्रभाग में, केवल नासिका के अग्रभाग की बात नहीं, आप मस्तक में लगाओ या आप कंठ में लगाओ या आप हृदय में लगाओ, जैसे ईश्वर के लिए शरीर के किसी भी अंग में लगा सकते हैं आप, ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व के लिए भी किसी भी अंग में मन को एकाग्र कर सकते हैं, और उसी अंग में पृथ्वी तत्व है, और वहीं का वहीं पृथ्वी तत्व के साथ मन को एकाग्र करो, अंदर ही अंदर, मेंटली। तो जहां मन को लगाया वहां पर भी पृथ्वी तत्व है शरीर के अंदर, और उस पृथ्वी के अंदर मन को एकाग्र करो। कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा ये पृथ्वी है? अपने आप पता लग जाएगा। आपको तो वहां टिकाना है मन को, आपको एक जगह टिकाना है, और जहां टिकाया है वहां भी पृथ्वी है, और उसी पृथ्वी के साथ मन को ज्ञानात्मक, ज्ञान स्वरूप से कनेक्ट कर दो, जोड़ दो। ये जोड़ना ही तत्स्था है। और जब जुड़ जाएगा उस पृथ्वी तत्व के साथ में, तो पृथ्वी तत्व का जब स्वरूप मन में आ जाएगा, और वो जैसा पृथ्वी तत्व का स्वरूप मन में आएगा, वैसा ही आत्मा उस मन से उस पृथ्वी तत्व का दर्शन करता है। जैसे मैं आंखों से आपका दर्शन कर रहा हूं, जैसे मैं आंखों से आपको देख रहा हूं, आप जैसे मेरे को देख रहे हो आंखों से, तो वैसा ही मन उस पृथ्वी तत्व को देख रहा होता है, मन। और फिर मन में जैसा वो पृथ्वी तत्व आता है, वैसा उसका दर्शन करता है। ये पृथ्वी तत्व का पहली समाधि है। संप्रज्ञा समाधि के जो 4 भेद हैं, जो आपने पीछे पढ़ करके आए, पहले सूत्र में आपको बताया गया था। तो संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद हैं, और उन 4 भेदों में स्थूला भोगः कहा वहां पर, पहली समाधि। और उस पहली समाधि में पृथ्वी तत्व का दर्शन। पहली समाधि में 5 महाभूत आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उन 5 में से भी पहली जो है पृथ्वी तत्व है। क्रम से उस पृथ्वी तत्व के साथ जब ऐसा जोड़ते हैं अपने मन को, और पृथ्वी तत्व के जो भी गुण कर्म स्वभाव हैं उनका जब चिंतन करते हैं, अर्थात उस पृथ्वी तत्व के गुणों का ध्यान करते हैं, हाँ,
ये याद रखना। जैसे ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हैं तो ऐसे ही जहां मन को टिकाया वो धारणा स्थल है, और जहां धारणा की है वहीं पर पृथ्वी है, तो पृथ्वी के साथ अपने मन को जोड़ना है और वहीं पर स्थित पृथ्वी के गुणों का आपको ध्यान करना है, जैसे जैसे पृथ्वी के गुण हैं। और वो गुण वैशेषिक दर्शन से समझ में आएंगे आपको, वो गुण वैशेषिक दर्शन से, क्योंकि हमारा वैशेषिक दर्शन एलिमेंट्स का दर्शन है, केमिस्ट्री का दर्शन है, और उसमें उस पृथ्वी तत्व के गुण कर्म स्वभाव बताए गए हैं, और उन गुण कर्म स्वभावों को शास्त्र से समझना और प्रैक्टिकल में उन गुणों का ध्यान करना है। और उन गुणों का ध्यान करते 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 तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, फिर वो ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो पृथ्वी तत्व का दर्शन होता है। ये है समापत्ति। तत्स्थ जब उस पृथ्वी तत्व के साथ युक्त होता है तब तत्स्थ कहा, और फिर तदंजनता वो मन उस पृथ्वी के समान हो जाता है। तो जब मन पृथ्वी के समान होकर के जब आत्मा को दिखाई दे रहा होता है, उसी को समापत्ति कहते हैं, उसी को सम्यक प्राप्ति कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक उपलब्धि कहते हैं, सम्यक प्रत्यक्ष कहते हैं, समाधि प्रत्यक्ष, उसी को समापत्ति बोला यहाँ पर। स्पष्ट हो गए सबको? तो जैसे पृथ्वी है वैसे जल का, जैसे जल है वैसे अग्नि का, जैसे अग्नि का है वैसे वायु का, जैसे वायु है वैसे आकाश का। इसी प्रकार पांचों महाभूतों का दर्शन होगा हमारे शरीर के अंदर ही। अभी प्रश्न मत पूछेगा, एक बार मेरी हो जाए तब पूछेगा। तो सूत्रार्थ को आपने समझ लिया है। अब भाष्य पर आते हैं। भाष्य बहुत सरल हो जाएगा आपको। कहते हैं क्षीण वृत्ते है, क्षीण वृत्ते रीति, क्षीण वृत्ते को खोल रहे हैं। प्रत्यस्तमिता प्रत्ययस्य इत्यर्थः। प्रत्यस्तमिता प्रत्ययस्य, प्रत्यय कहते हैं वृत्ति को, मन की वृत्ति को प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय इसलिए बोला क्योंकि मन की वृत्ति ज्ञानात्मक होती है, मन की वृत्ति ज्ञानात्मक होती है, इसलिए उसको प्रत्यय कहा है। तो प्रत्यय का प्रत्यस्तमिता, यानी प्रत्यस्तमिता का मतलब है अस्त हो गया है, छुप गया है, क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है, यानी वृत्ति रूपी प्रत्यय के क्षीण हो जाने पर, अस्त हो जाने पर, ये इसका अर्थ है। यानी प्रत्ययस्य, प्रत्यय की या प्रत्यय का प्रत्यस्तमिता, प्रत्यय रूपी वृत्ति जब अस्त हो जाता है, अर्थात प्रत्यय रूपी वृत्ति उठती नहीं है। अस्त का मतलब छुप गया है। अस्त का मतलब जैसे सूर्यास्त, यानी सूर्य छुप गया, अब दिखता नहीं है, अब है ही नहीं है, सूर्य दिख ही नहीं रहा है। ऐसे ही वृत्ति जो है अस्त हो जाना, वृत्ति का अस्त हो जाना ही प्रत्यस्तमिता है। तो वृत्तियों का प्रत्यस्तमित हो जाने पर, यानी छुप जाने पर या क्षीण हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर या इतना दब जाने पर वो दिखाई नहीं देते। जब वृत्ति उठ ही नहीं सकता क्योंकि दब गया या क्षीण हो गया, और इतना क्षीण हो गया जो सिर उठा नहीं सकता हो, ऐसा हो गया, इसी को क्षीण वृत्ति कहते हैं। इसके लिए एक उदाहरण दिया है। अभिजातस्य इव मने इति दृष्टांतोपादानम। भाष्यकार कह रहे हैं अभिजातस्य इव मने, ये जो है ये दृष्टांत के रूप में ग्रहण किया है। उपादानम का मतलब है ग्रहण करना। अभिजातस्य इव मने, इसको दृष्टांत के रूप में ग्रहण किया गया है, यानी ये दृष्टांत है, क्योंकि दृष्टांत से आसानी से समझ में आता है। दृष्टांत का मतलब उदाहरण। अभिजातस्य इव मने, ये उदाहरण के रूप में ग्रहण किया है। दृष्टांत कहते उदाहरण को, तो ये उदाहरण हो गया। अब उदाहरण हो गया तो उदाहरण को समझाना होगा। कैसा है वो उदाहरण? तो उदाहरण को समझा रहे हैं यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात तद्रूपोपरक्तः उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। अब इस उदाहरण को समझा दिया है। यथा, जैसे कि स्फटिक, स्फटिक कहते हैं स्फटिक मणि,
ये जो अभिजात से इव मणि है ना, ये मणि को स्फटिक बोला है। स्फटिक का मतलब मणि, बिल्लोर पत्थर कहो या क्रिस्टल कह दो आप, तो ये इसको स्फटिक कहते हैं। तो स्फटिक उपाश्रय भेदात, उपाश्रय का मतलब है उसके निकट आने वाली वस्तु, उस स्फटिक मणि के निकट जो भी आता है और उसके आश्रय से, उस आश्रय से तद्रूपोपरक्ता, वो जो स्फटिक मणि है वो उस वस्तु के जैसा दिखने लगता है। मतलब उसके सामने गुलाब ले आओ स्फटिक के सामने, अब स्फटिक मणि ना रह करके गुलाब के समान दिखाई देने लगता है। इसी को कहा तद्रूपोपरक्ता। उस गुलाब से, गुलाब के रूप से युक्त हो गया है स्फटिक मणि, क्योंकि वो उपाश्रय है, यानी वो निकट में है, उस मणि के निकट रखा है आपने, उसके पास में रखा है। तो उसके पास रखने के कारण से रूपाकारेण, अब वो स्फटिक मणि भी उसी गुलाब के आकार से निर्भासते दिखाई देता है। इस समझ में आ रहा है जी सबको? तो जैसे ये होता है यथा, अब स्फटिक मणि को बता करके, उदाहरण दे करके अब लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। यथा जैसे ग्राह्य आलंबनोपरक्तम चित्तम, कोई भी ग्राह्य वस्तु ले लीजिए। ग्राह्य का मतलब है जो भी दिखाई देने वाली वस्तु जो हमारे को संसार में दिखाई देता है। मान लीजिए कोई रूप है, वो भी ग्राह्य है क्योंकि वो दिखाई देता है, या कोई रस है वो भी दिखाई देता है। दिखाई देने का मतलब आंख से दिखाई देता है ऐसा नहीं, दिखाई देने का मतलब अनुभव में आता है। इंद्रिय से अनुभव होने वाले को दिखाई देना कहते हैं। दिखाई देने का मतलब आंख से दिखाई देता है उसी को दिखाई देना नहीं कहते हैं। नाक से भी दिखाई देता है, जीभ से भी दिखाई देता है, और त्वचा से भी दिखाई देता है, और कान से भी दिखाई देता है। दिखाई देने का मतलब है अनुभव होने वाला, जो जिससे अनुभव होता है वो उसी से दिखाई देगा। आंख से भी जो दिखाई दे रहा है, तो आंख से क्या दिखाई दे रहा है? तो रूप दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दिया? रूप का ज्ञान हुआ, बस ये अर्थ है। जैसे आंख से रूप का ही ज्ञान होता है उसी को दिखाई देना कहते। तो नाक से गंध का ही ज्ञान होता है, उसको भी दिखाई देना कहते हैं। इसलिए बोलते हो ना आप लोग हिंदी में, थोड़ा सूंघ के देखो ना वर्मा जी, थोड़ा सूंघ के देखो ना। तो अब सूंघना और देखना, सूंघ के देखो का मतलब है सूंघ के अनुभव करो, सूंघ के जानो। तो देखने का मतलब है जानना होता है। चेक करके देखना, सुन करके देखना, छू करके देखना, सबके साथ देखना होता है। तो देखना का मतलब है अनुभव। तो कहते हैं ग्राह्य आलंबनोपरक्तम चित्तम, किसी भी ग्राह्य से जब मन जुड़ जाता है, उपरक्त होता है। उपरक्त का मतलब है जुड़ना। किसी भी ग्राह्य, चाहे वो कार के साथ मन जुड़ गया है, क्योंकि कार के साथ मन ही तो जुड़ रहा है। मतलब आंख कार के साथ जुड़ा और आंख मन के साथ जुड़ा है, तो मन ही तो आंख को संकेत करता है देखो, तब आंख ने कार को देखा। तो अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, एक प्रकार से आंख जुड़ा है कार के साथ, या यूं कहिए मन जुड़ा है कार के साथ, दोनों एक ही बात है। मन के थ्रू आंख जुड़ रहा है ना, मन के थ्रू आंख जुड़ रहा है, तो आप आंख जुड़ा है बोल सकते हो और मन जुड़ा है भी बोल सकते। तो ग्राह्य आलंबन से युक्त चित्त, यानी जो भी ग्राह्य वस्तु, चाहे वो कार है या मकान है, जिस कोई भी वस्तु लाइए उससे मन जुड़ गया, तो ग्राह्य समापन्नम, वो ग्राह्य जैसा बन जाता है। वो मन जो है, जैसी गाड़ी है वैसा ही मन बन जाता है। ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते, फिर वो मन उस ग्राह्य रूपी कार के समान ही मन दिखाई देने लगता है। और मन जब कार के समान दिखाई दे रहा है, उसी मन में आए हुए कार को आत्मा देखता है। हाँ, ये कार अच्छी है, यही लूंगा मैं, ये रूप अच्छा है, इसी को देखूंगा मैं, यही रस अच्छा है, इसी को चखूंगा मैं, यही गंध अच्छी है, इसी को सूंघूंगा मैं, यही स्पर्श अच्छा है, इसी को मैं स्पर्श करूंगा, यही शब्द अच्छा है, इसी को मैं सुनूंगा।
तो जो जैसा शब्द, जो जैसा स्पर्श, जो जैसा रूप, जो जैसा रस, जो जैसी गंध मन में आती है, वो मन आत्मा को वैसा ही बन करके दिखाई देता है। यानी मन भी गंध जैसा बन करके, मन रस जैसा बन करके, मन रूप जैसा बन करके, मन स्पर्श जैसा बन करके, मन शब्द जैसा बन करके आत्मा को दिखाता है। ये बाहर का प्रत्यक्ष है। उसी को बोला है यथा, जैसे ग्राह्य आलंबन से युक्त, यानी ग्राह्य के सहारा से, जो भी ग्राह्य वस्तु आप ले लो, रूप ले लो, रस ले लो, गंध ले लो, स्पर्श ले लो, गाड़ी ले लो, मकान ले लो, उससे जब चित्त युक्त होता है तो ग्राह्य समापन्नम, वो ग्राह्य से युक्त हो गया। और ग्राह्य स्वरूप आकारेण, और वो उस ग्राह्य गाड़ी के समान ही वो मन निर्बासते दिखाई देने लगता है आत्मा को। एक तो ये हो गया। अब इसी को आप पृथ्वी के साथ जोड़ दीजिएगा ग्राह्य से। इसलिए मैंने इसको लौकिक वस्तु दिखाया आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी ग्राह्य को आप पृथ्वी के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि पृथ्वी भी ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। तो ग्राह्य आलंबनोपरक्तम चित्तम, ग्राह्य रूपी पृथ्वी से जुड़ा हुआ चित्त मन, ग्राह्य समापन्नम अर्थात पृथ्वी से युक्त हो गया है, और पृथ्वी से युक्त होकर के ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्बासते, पृथ्वी के स्वरूप से ही वो दिखाई देने लगता है, यानी पृथ्वी जैसा वो मन दिखाई देने लगता है। ये इसका अर्थ है। यहां तक पहुंच गए जी सब लोग। अब वो ग्राह्य पृथ्वी ले लो, वो ग्राह्य जल ले लो, वो ग्राह्य अग्नि ले लो, वो ग्राह्य आप वायु ले लो, वो ग्राह्य आकाश को ले लो। 5 महाभूत है, पांचों के साथ ग्राह्य शब्द को जोड़ दो बारी बारी से, तो वैसा वैसा मन बन करके वैसा वैसा आत्मा को दिखाने लगता है। पृथ्वी जैसा बन करके मन पृथ्वी का स्वरूप दिखाता है, जल जैसा मन बन करके जल जैसा दिखाता है, तो वो जिससे युक्त होता है उस जैसा मन बन करके आत्मा को वैसा ही दिखाता है। जैसे हमको लौकिक वस्तुओं के साथ मन जुड़ करके लौकिक वस्तुओं को दिखा रहा है। आंख नहीं दिखाता आत्मा को, याद रखना। आंख ले जा करके मन को देता है, और मन उस रूप, जैसा रूप आंख ने मन को दिया है, वो मन उसी रूप जैसा बन जाता है और आत्मा को दिखाता। देख ये रूप आया है, अच्छा है तो देखते रहना, अच्छा नहीं लग रहा है मत देखना, ऐसा। तो जैसे बाह्य लौकिक वस्तुओं के साथ होता है, वैसे समाधि में भी वैसी ही प्रक्रिया से होता है। बस अंतर इतना है, लौकिक वस्तुओं का बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है और पृथ्वी जल आदि का आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि सब अंदर है शरीर के अंदर। इसलिए आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बोल दिया क्या? अच्छा, आप पूछिएगा नरेंद्र जी को क्या पूछना है। अच्छा स्वामी जी, ओम जी। स्वामी जी, मैं जानना चाह रहा था, जैसे पूर्व में आपने बताया कि यदि मन को नासिका के अग्रभाग में हम लगाएं तो एक दिव्य गंध आती है अंदर से जी। एक तो ये ज्ञान है, और आज ये दूसरा ज्ञान बताया, यदि नासिका के अग्रभाग में हम लगाएं तो और पृथ्वी का ध्यान करें तो मन जो है पृथ्वी जैसा हो जाएगा जी। तो स्वामी जी ये आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी तो सामान्य व्यक्ति को बड़ी मोटी बुद्धि है, आपसे जानेंगे और किससे जानेंगे, तो मन उस दिव्य गंध को ग्रहण करेगा या पृथ्वी तत्वों को ग्रहण कैसे करेगा उसमें? ऐसा है, दिव्य गंध की अनुभूति बहुत स्थूल है, वो किसी को भी हो सकता है। आप में से कोई भी मेहनत करेंगे हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी का दर्शन आपको, ना मेरे को, ना किसी को नहीं होगा जिसको वैराग्य उत्पन्न होता है, जो आपने 15वें सूत्र में पढ़ा है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और उस वैराग्य को जिसने भी प्राप्त किया है, अगर मैंने प्राप्त किया तो मेरे को ही वो पृथ्वी का दर्शन होगा, ठीक है। ये आपने प्राप्त किया तो आपको होगा, जो प्राप्त करेगा उस वैराग्य को उसी को प्राप्त होगा। वो बहुत बड़ी सिद्धि है।
उसको इसको मिलाइएगा नहीं, जो दिव्य गंध को और इसके साथ मत मिलाए। दिव्य गंध की अनुभूति कोई भी आप में से कर सकते हैं, कोई भी कर सकते, केवल उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जी धन्यवाद। दिव्य गंध को, दिव्य रस को, दिव्य शब्द को, दिव्य स्पर्श को, वो पांचों जो है, दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, दिव्य शब्द, पांचों किसी को भी हो सकते हैं, वो बहुत सामान्य है, लेकिन उसके लिए भी मेहनत करना होता है, थोड़ा बहुत कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो करना है ये कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब अपनाना होगा। और ये जो बता रहा हूँ मैं इतना बार बार, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, सब त्याग करना होगा, सारे संबंधों को छोड़ना होगा। वैराग्य ऐसे नहीं होता है। जितने भी संबंध आज बने हुए हैं आपके, मेरे, सबके, सारे संबंधों को दरकिनार करना होगा, निष्ठुर जैसा बन करके सारे संबंधों को बिल्कुल छोड़ना होगा विवेक पूर्वक, तब जा करके ये स्थिति आ सकती है। ये और वो बिल्कुल अलग है। जी, स्पष्ट हो गया आपको? धन्यवाद जी। और किसी कुछ पूछना है? हाँ, इतना अवाक मत रहिएगा, हाँ, समझने का प्रयत्न करिए। जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी हमने सुना कि नासिका के अग्रभाग में गंध और पृथ्वी दोनों का होता है अनुभव, और जैसे आपने बताया कि कहीं पर भी मस्तक पर ध्यान लगाने से वहां पर गंध तो नहीं आएगी, वहां पर तो पृथ्वी तत्व ही अनुभव होगा ना। मैंने गंध का अनुभव मस्तक में होता है बोला है क्या? नहीं, मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ ना। नहीं, वो तो आप क्लियर करना चाह रहे हैं, तभी क्लियर करोगे ना अगर मैंने बोला हो तो। जब मैंने बोला ही नहीं तो उसको क्या क्लियर करना है आपको? मुझे डाउट हो रहा था ना, इसलिए मैं। हाँ, तो डाउट का भी तो कारण होगा ना, डाउट का कारण होगा। अगर मैंने ऐसा बोला होता तो आपको डाउट होना चाहिए। मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं बोला है, मैंने केवल नासिका के अग्रभाग में दिव्य गंध की बात कही है, तो वहीं होगा वो दिव्य गंध को मस्तक में नहीं होगा। तो बाकी जगह तो पृथ्वी तत्व का ही होगा। हाँ, पृथ्वी तत्व का ही होगा। तो आप ये समझ लीजिएगा, पृथ्वी तत्व का होगा, लेकिन पृथ्वी तत्व में जो गुण है उन गुणों का भी होगा, तो वहाँ गंध का भी होगा, लेकिन ये वाली गंध नहीं होगी। वो जो दिव्य गंध बताया वो अलग गंध है, वो सबको होगा, लेकिन पृथ्वी का जो गंध है वो समाधि प्रत्यक्ष वाले की होगा, वो वहां पर होगा, क्योंकि हाँ वो होगा वो। पर मैं ये आपको स्पष्ट करूं, वो गंध अलग चीज है, ये गंध अलग चीज है। हाँ, दोनों को मत मिलाना आप। हाँ जी, दोनों को बिल्कुल मत मिलाना, क्योंकि जब द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो केवल द्रव्य का प्रत्यक्ष थोड़ा होगा, द्रव्य के गुणों का भी प्रत्यक्ष होगा, उसके साथ गुणों का भी होगा। हाँ जी, गुणों सहित ही प्रत्यक्ष होगा। जहां भी प्रत्यक्ष होगा तो वो जहां प्रत्यक्ष कर रहे वहां उसके गुणों का भी प्रत्यक्ष होगा, लेकिन वो समाधि वाला प्रत्यक्ष है, ये दिव्य गंध वाला प्रत्यक्ष तो कोई भी कर सकता है। जी धन्यवाद। हाँ, और किसी कुछ पूछना है? अब तक जो पढ़ा है हमने, फिर आगे बढ़ें अगर प्रश्न नहीं है तो जैसे स्थूल भूत की बात कही इन्होंने, तथा कह करके अब सूक्ष्म भूत की बात कर रहे हैं। उससे पहले, इसको पढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो जहां पृथ्वी का दर्शन आप करोगे, मान लीजिएगा पृथ्वी तत्व का दर्शन जहां भी करोगे, तो जैसे शरीर में पृथ्वी तत्व है, तो आप ये बताइए पृथ्वी तत्व का कारण कौन है? कौन बताएंगे पृथ्वी तत्व का कारण कौन है? ममता जी बोलिए। जी नमस्ते। गंध तन्मात्रा। हाँ, बिल्कुल सही कही आपने। तो पृथ्वी का कारण है गंध तन्मात्रा। तो जब पृथ्वी तत्व का दर्शन यहाँ पर होगा, जहाँ भी आप करोगे शरीर में, तो वो उस पृथ्वी तत्व में उसका कारण गंध तन्मात्रा भी है। जैसे घड़े में मिट्टी तत्व है, तो जैसे घड़े में मिट्टी तत्व है, तो जब पृथ्वी तत्व में गंध तन्मात्रा भी है, तो गंध तन्मात्रा का भी यहीं पर करोगे। कितना आसान कर दिया ना ऋषि ने हमको। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं,
आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जहां आपका शरीर है, आपके शरीर में पूरा ब्रह्मांड निवास है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। आज समझ में आ रहा है आपको यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का मतलब? समझ में आ रहा है आज आप लोगों को? ये है। तो जहां पृथ्वी तत्व का दर्शन आप करोगे, उसी पृथ्वी तत्व के अंदर गंध तन्मात्रा उस पृथ्वी का कारण विराजमान है। जब आपने पृथ्वी तत्व का दर्शन कर लिया तो इसका मतलब है आप समर्थ हो गए पृथ्वी के कारण को प्रत्यक्ष करने का, अधिकारी बन गए आप। तो पृथ्वी तत्व का भी उसी जगह पर जहां पर पृथ्वी तत्व का दर्शन किया है, उसी पृथ्वी तत्व के अंदर ही आप अपने मन को गंध तन्मात्रा में एकाग्र करेंगे। वो है सूक्ष्म भूत। तो ऐसे सबके साथ लागू होगा। अब आइए पंक्ति पर। तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम चित्तम। तो सूक्ष्म भूत से जुड़ा हुआ चित्त भूत सूक्ष्म समापन्नम, सूक्ष्म भूत के समान बन जाता है। भूत सूक्ष्म समापन्नम का मतलब है सूक्ष्म भूत के समान मन बन जाता है। और सूक्ष्म भूत के समान बन करके भूत सूक्ष्म स्वरूप आभासम भवति, मन जो है सूक्ष्म भूत के स्वरूप जैसा दिखाई देने लगता है। ये बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? बस प्रक्रिया सेम है, एक जैसा है। एक को समझो, सब बातें समझ में आ जाएंगी। केवल तत्व अलग अलग है। पहले स्थूल भूत को बताया ग्राह्य शब्द से, अब सूक्ष्म भूत को शब्द बता रहे हैं। बस इतना ही अंतर है, प्रक्रिया वही है, सेम। बस उस प्रक्रिया में हमको यही समझना है कि जहां जिस पृथ्वी तत्व का दर्शन किया है, उसी पृथ्वी तत्व के अंदर स्थित गंध तन्मात्रा में मन को एकाग्र करना है। और जब गंध तन्मात्रा में मन को एकाग्र किया तो एक समय आएगा तब हमारा मन गंध तन्मात्रा के साथ युक्त हो जाएगा। इसी को बोला है भूत सूक्ष्म समापन्नम। मन गंध तन्मात्रा जैसा बन जाता है, और गंध तन्मात्रा जैसा बनने को ही भूत सूक्ष्म समापन्नम कहते हैं। फिर जब उस जैसा बन गया है तो अब मन दिखेगा कैसे? वैसा ही दिखाई देगा। उसको कहा भूत सूक्ष्म स्वरूप आभासम भवति। अब वो मन सूक्ष्म भूत के स्वरूप जैसा दिखाई देने लगता है, या सूक्ष्म भूत स्वरूप का आभास मन में हो रहा होता है, ऐसा भी आप कह सकते हो। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है सबको? समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, या कोई किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हो। यहां पर समझ करके चलिएगा, धैर्य से चलिए, तसल्ली से चलिएगा, कोई जल्दी नहीं करना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही है, समाधि की बातें हो रही है। अब आगे देखिएगा। तथा उसी प्रकार से स्थूल आलंबनोपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूपाभासम भवति। तो यहां कहा जा रहा है स्थूल आलंबन उपरक्तम। तो स्थूल का मतलब है स्थूल भूत, तथा स्थूल भूत स्थूल आलंबनोपरक्तम। स्थूल को यानी स्थूल पदार्थ को आलंबन सहारा बनाया हुआ मन, उससे उपरक्तम उससे जुड़ जाता है, और स्थूल रूप समापन्नम और स्थूल पदार्थ जैसा बन जाता है। फिर स्थूल पदार्थ जैसा बनने को स्थूल रूप समापन्नम शब्द से बोला है। और स्थूल रूप आभासम भवति। जब स्थूल रूप जैसा बन गए तो स्थूल रूप जैसा ही प्रतीत होता है। अब ये जो स्थूल आलंबनोपरक्तम, ये पंचमा भूत वाला स्थूल नहीं है, ये सामान्य स्थूल है जो हम देखते संसार में, उसको बता रहे हैं यहाँ पर। कोई भी स्थूल पदार्थ आप ले सकते, जैसे गाड़ी है, बंगला है, आप
किसी व्यक्ति का शरीर भी देख लो या किसी को भी देख लो आप, तो मन उसी जैसा बन जाता है। क्योंकि जब आंख से देखते हो तो वो आंख जो है उस पूरे चित्र को, उस पूरे स्वरूप को आंख जो है नेत्रेंद्रिय मन को सौंप देता है। फिर मन में वो पूरा स्वरूप जैसे आंख में दिखाई दे रहा होता है वैसा ही स्वरूप मन में दिखाई दे रहा होता है, अर्थात वो मन उस स्वरूप जैसा बन जाता है। फिर उसको आत्मा मन में देख रहा होता है, क्योंकि मन भी उस जैसा बन करके दिखा रहा होता है। उस जैसा बन के जो मन दिखा रहा है उसको मन में आत्मा देख रहा होता है उस वस्तु को। यही स्थूल स्वरूपापन्नम है। फिर वैसा ही प्रतीत होता है मन, उस वस्तु जैसा प्रतीत होता है मन। तब वो कहता हाँ मैंने गाड़ी को देखा, तब कहता वो मैंने गाड़ी को देखा, मैंने पति को देखा, या मैंने पत्नी को देखा, या मैंने मकान को देखा, ऐसा हम लोग कहते हैं। ये बाहर की वस्तुएं। तो जैसे एक वस्तु है, अब सारी वस्तुओं के लिए भी बोल रहे हैं विश्व भेदोपरक्तम, तथा उसी प्रकार से विश्व भेदोपरक्तम, विश्व के जितने भी भेद हैं, जितने भी प्रकार हैं, संपूर्ण विश्व के जितने भी भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनमें से किसी भी पदार्थ के साथ मन उपरक्त हो जाए तो विश्व भेद समापन्नम, उस विश्व के किसी भेद के किसी प्रकार के साथ समापन्न होता है, अर्थात उस जैसा बन जाता है। और उस जैसा बन करके विश्वरूप आभासम, वो विश्व के उस वस्तु के स्वरूप से वो प्रतीत होता है वो मन, ये कहा जा रहा है। जैसे आप सूर्य को देखो तो सूर्य जैसा मन बन जाता है और सूर्य जैसा ही प्रतीत होता है। आप चंद्रमा को देखो, चंद्रमा जैसा मन बन जाता है, चंद्रमा जैसा ही प्रतीत होता है। आप आकाश गंगा को देखो, आकाश गंगा जैसा मन बन जाता है और आकाश गंगा जैसा अपने आप को दिखाने लगता है। ऐसा आप सबके साथ जोड़ सकते हैं, इसका ये अभिप्राय है। ये सब बाहर की पदार्थ है, स्थूल आलंबनोपरक्तम से लेकर के विश्वरूप आभासम भवति, ये सब बाह्य प्रत्यक्षों को बता रहे हैं। हाँ जी, किसी कुछ बोलना है? उमेश जी बोलिए। स्वामी जी, जैसे फिर ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि जी, तो फिर वो मन वैसा बन के उसको दिखा रहा होता है ब्रह्म जैसा, तभी वो कहते हैं। हाँ, ब्रह्म के संदर्भ में मन का काम रुक जाता है जी, वहाँ सीधा आत्मा देख रहा होता है, क्योंकि मन का काम संप्रज्ञात तक ही है। तो जब निरुद्ध अवस्था आती है तो निरुद्ध अवस्था का मतलब ही मन रुक जाना, मन का काम संपूर्ण होता है, तब आत्मा सीधा देखता है। तो आत्मा को परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, तब वो आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करता है। तब वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मस्थ हूँ, ब्रह्म में स्थित हुआ हूँ। जैसे यही बात ब्रह्म के साथ आत्मा युक्त होकर के ब्रह्म जैसा बन जाता है, फिर ब्रह्म जैसा ही अनुभव करता है। इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म जैसा हूँ, ना कि ब्रह्म हूँ। हाँ, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। मैं ब्रह्म जैसा हूँ और ब्रह्म हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। ब्रह्म तो है ही नहीं, ब्रह्म जैसा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये रूप रस गंध जैसे है, इन सबको तो अपने अपने सामर्थ्य से हम ग्रहण कर पाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन इसका क्या कोई क्रम होना चाहिए कि उसी क्रम में हो, या कोई भी पहले हो सकता है रूप या रस? कोई भी पहले हो सकता है। रस दिव्य रस का भी पहले हो सकता है, गंध का भी पहले हो सकता है, स्पर्श का भी पहला हो सकता है। जिसमें मेहनत करेंगे उसका पहला हो जाएगा। जी जी जी। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का ये दिवस है। उन्होंने एक फतेह करके आए हैं, विजयी होकर के आए हैं, इसलिए विजयदशमी कहते हैं इसको। तो श्री रामचंद्र को हम सब याद करें, उनके मर्यादाओं को याद करें और उन मर्यादाओं को अपने जीवन में भी हम सबको उतारना है, हम सबको उतारना है, तभी हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ।
ओम शांति शांति शांति।